औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ASISSB के इस यूट्यूब चैनल में आपको मैं कहता हूँ खुशामदीद। मैं हूँ अज़हर इकबाल बंगश। ISSB रिकमेंडेड 146 PMA लॉन्ग कोर्स। इस चैनल पे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपकी ISSB की जर्नी में हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। आपको फ़ायदा होने वाला है कि कैसे आप ISSB में जो है वो रिकमेंड हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ISSB देने का प्लान कर रहे हैं, ISSB देने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे चैनल ISSB को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ-साथ बेल आइकन पे भी को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहेंगे। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक स्पीकिंग पे, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ISSB में, ISSB के रिकमेंडेशन पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने पब्लिक स्पीकिंग में कैसे परफॉर्म करना है ISSB में, क्योंकि ये आपका GTO के साथ पहला इंटरेक्शन होता है और इस पहले इंटरेक्शन में आपने ISSB में जो अपना GTO है, उन पे आपने एक अच्छा इंप्रेशन डालना होता है। फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू नीड टू हैव अ गुड इंग्लिश vocabulary, good English speaking skills, good English understanding skills as well, because you'll have to talk in English in all ISSB. The medium of the medium of language is now shifted to English, and there is no Urdu language that is being spoken in ISSB. Only in group discussion on one particular topic, you need to speak in Urdu, or else in each and everything, you need to speak in English, be it the group task, command task, individual obstacles, talking to your GTOs, talking to your deputy president, talking to your psychologist, whosoever are you talking to, you need to adopt to the English language. So first and basic thing is that you need to work well on your English, and your English needs to be good enough for the person to understand what you are saying. Second most important thing, I'll tell you the format of the public speaking as well. For public speaking, you are given 3 to 5 minutes to think over a topic. You're given 2 topics and you have to choose one topic out of it. And then you'll have to speak 3 to 5 minutes on that one particular topic that you have chosen. And similarly, each and every candidate in a group has to speak on particular topic. So everyone has to go through it. So you need to prepare yourself really well for that public speaking segment that is being conducted in ISSB. So a good practice for delivering public speaking topic or lecture topic in ISSB is that you stand firm on your feet. Your feet shall not be, they should not be shivering. Your hand gesture should not show the instructor or the selector or the GTO that you are nervous or you are not much confident about what you are going to say. उसकी कुछ टेक्निक्स और टिप्स हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उन पे काम करना और कैसे आप उनको इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग वहाँ पे जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, और कैसे आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आपने वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, और आपने वहाँ पे जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़े होंगे तो आपने दोनों टांगों को बैलेंस करके आपने खड़े होना है। किसी एक टांग पे जोर डाल के दूसरी टांग पे नहीं खड़ा होना। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंप्रेशन है वो अच्छा नहीं जाएगा। फिर आपने क्रॉस लेग करके नहीं खड़ा होना कि आप क्रॉस लेग करके खड़े हो जाएं और आप लेक्चर डिलीवर करने शुरू हो जाएं। पॉकेट्स में आपने हैंड्स बिल्कुल भी नहीं डालने, क्योंकि ये भी बहुत एक गलत इंप्रेशन दे रहा होता है। हाथ अपने यूं करके बांधने भी नहीं है, ये एक बहुत गलत इंप्रेशन दे रहा होता है। अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आपके हाथ बिल्कुल सीधे हों, आपकी टांगों के साथ लग रहे हों, या तो हाथों को पीछे बांध, और ऑन एंड ऑफ थोड़ा थोड़ा करके अगर कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट आपने बात करनी हो तो वहाँ पे आप हैंड जेस्चर जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपनी बात को वाज़ेह कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल भी आपकी जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। इसके अलावा जब आप पब्लिक स्पीकिंग डिलीवर कर रहे हों तो जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, उन सब की तरफ आपने उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे कोई अगर आपके राइट साइड पे बैठा हुआ है या कोई लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, तो आपने लेफ्ट साइड पे भी देखना है, आपने राइट साइड पे भी देखना है, ताकि सारे जो लोग बैठे हैं जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनको आप बता रहे हैं, उन सारों को आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके ये चीज़ यकीन दिलवाएं कि भाई आई एम टॉकिंग टू यू ऑल पीपल, और सारे लोग अपने आप को जो है ना वो समझें कि यार ये वाकई जो है ना हमसे ही बात हो रही है, किसी और से बात नहीं हो रही, किसी एक पर्टिकुलर बंदे से बात नहीं हो रही। यानी कि आपने अपनी जो नज़रें हैं वो किसी एक बंदे पे बिल्कुल भी नहीं जमानी है, और आपने ओवरऑल सारों की तरफ देख के बातचीत करनी है। तो ये कुछ एथिक्स हैं जिनकी बेसिस पे पब्लिक स्पीकिंग में आपको जज किया जा रहा होता है, और आपने एक अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल करनी है जिसमें आप वर्ड्स को रिपीट ना कर रहे हो, आपकी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, मैकेनिकल एरर्स ना हो, और आप एक अच्छी जो बात है वो आप डिलीवर कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए टॉपिक तो आपको नहीं पता होता कौन सा टॉपिक आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आप ये करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल गेट टू नो अबाउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स हू हैव बीन टू ISSB अबाउट द टॉपिक्स। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट लाइक आप अपने पास कोई 30 35 40 टॉपिक्स जो हैं वो इस तरह से इकट्ठे कर लें, या कोई रैंडम आप टॉपिक्स इकट्ठे कर लें, 30 to 40 या 50 टॉपिक्स आप रैंडमली इकट्ठे कर लें,
और उन सारों के ऊपर आप जो है ना आप उसकी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, उनके ऊपर आप कंटेंट बनाना शुरू कर दें। सो आई एम प्रीटी श्योर, आई कैन श्योर यू, अगर आप ये वाली प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे कोई भी टॉपिक आता है तो उस टॉपिक पे आपके लिए बोलना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई प्रिपरेशन किए बगैर ही वहाँ पे जाते हैं और आप कहते हैं कि 3 से 5 मिनट आप एक टॉपिक के ऊपर सोच लेंगे और आप वहाँ पे बोल लेंगे, तो शायद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक तो आप पे पब्लिक स्पीकिंग का जो प्रेशर है वो होता है कि आपने लोगों के सामने बोलना होता है, अपने ग्रुप के सामने बोलना होता है, जीटीओ सामने आपको जज कर रहे होते हैं। इस प्रेशर की वजह से भी आपके ज़हन में जो चीज़ें होती हैं वो भी उड़ जाती हैं, और अगर आपने इसकी तैयारी ही नहीं की हुई तो फिर यकीनी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। इसकी एक टेक्निक होती है जिसको प्रेप टेक्निक कहा जाता है, जिसमें आप कहते हैं पॉइंट, फिर उसके बाद आप जो है वो उसकी रीज़न देते हैं, एग्जांपल देते हैं और दोबारा पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब कि आप पहले जो है ना जो भी आपने बात करनी होती है, जो पॉइंट आपने समझाना होता है, उस पॉइंट को बताते हैं कि ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। फिर आप रीज़न देते हैं कि मैं इस पे क्यों बात कर रहा हूँ, या मैं इस टॉपिक के फेवर में क्यों हूँ, या मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट क्यों हूँ। उसके बाद आप कोई एग्जाम्पल कोट करते हैं और आप बताते हैं कि इन एग्जाम्पल्स की बेसिस पे मैं समझता हूँ कि मैं इस टॉपिक के फेवर में बात कर रहा हूँ, और फिर आप दोबारा से टॉपिक को एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने टॉपिक को क्यों डिस्कस किया है। इसको प्रेप फॉर्मूला कहते हैं। ये आप अपने ज़हन में बिठा सकते हैं, जो कि आपको एक्सटेम्पोर बोलने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। ये एक अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी जीटीओ को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हो सकता है। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट एग्जांपल्स आप बीच में कोट करें, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करें, ताकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं वो उसको सुने भी, समझें भी, और आपकी जो बात है वो लोगों के दिलों में असर भी करे। तभी आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, और तभी आप अपनी जीटीओ के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पब्लिक स्पीकिंग है ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो कि आपके जीटीओ के जहन में आपके बारे में एक इंप्रेशन ज़रूर क्रिएट कर देता है। और आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम 3 से 5 मिनट जो है वो मुकम्मल करें, इससे पहले आप वापस ना आएँ, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंप्रेशन ज़रूर दे सकता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, या आप किसी टॉपिक पे बोलने से कतरा रहे हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस के मसले हैं। 3 टू 5 मिनट्स आपने उसके ऊपर ज़रूर बोलना है। कुछ पॉइंट्स आप जमा कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप 2-3 पोर्शन में डिवाइड कर दें, और हर एक पोर्शन के ऊपर आप जो है वो दिन ज़हन में कंटेंट सोचना शुरू कर दें कि यार इस पे मैंने ये बोलना है, इस पे मैंने ये बोलना है, और इस पे मैंने ये बोलना है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई राय दें, फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं कि जो है इंसान को अपनी औकात के मुताबिक अपने दोस्त बनाने चाहिए। तो आप क्या करें कि आप इसको ना दोनों पर्सपेक्टिव जिसके हैं उन दोनों को डिस्कस करें, और कोई एक रिजिड बिहेवियर ना अडॉप्ट करें, बल्कि आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें। आपका जो भी आपका नैरेटिव है, जो भी आप बात कर रहे हैं, वो फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए। वहाँ से किसी भी सेलेक्टर के ज़हन में, या किसी भी जीटीओ या किसी भी बंदे के ज़हन में ये बात ना जाए कि आप एक टॉपिक के बारे में रिजिड हैं, और आप जो है उसके बारे में कोई स्पेस नहीं रखते कि आप उसको अपनी जो आपका नज़रिया है, नैरेटिव है, अगर कोई उसको करेक्ट करता है आप उसको चेंज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आप कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, और आप इस पर अड़ जाते हैं, और आपको दूसरे पर्सपेक्टिव पे बात ही नहीं करते, तो ये गलत है। आपने दोनों पर्सपेक्टिव्स पे बात करके फिर आपने बताना होता है कि इन दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करके मुझे ये लगता है कि हमें ये करना चाहिए, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपका नैरेटिव है। तो इस तरह से आप एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग जो है, या पब्लिक टॉक जो है, वो आप आईएएसएसबी में डिलीवर कर सकते हैं, और आप अपने जीटीओ पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। ये थी पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो। इंशाल्लाह आपके लिए मजीद और वीडियोस भी लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस आईएएसएसबी को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, और आपकी प्रिपरेशन जो आईएएसएसबी के लिए है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर होती चली जाए। अज़हर इकबाल बंगश को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।